हरियाणा में 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। की बात करें 60,000 भर्तियां 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। उसके लिए भी हरियाणा के नौजवान आंदोलन के ऊपर हैं। आप लगातार देख रहे हैं, सरकार उनको लेके भी बार बार झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। और भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद जी, जिन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए, उनके साथ में कासरिया जी हैं, किसान नेता कांग्रेस के, आज ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं। हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है? प्रदेश सरकार ठीक चल रही है? देखिए, आप बार बार धरने में बैठ जाते हैं, कभी टोल पे बैठते हैं, कभी कहीं कुरुक्षेत्र में बैठते हैं, कहीं और बैठते हैं, क्या चक्कर है? देखिए, हमारे महान किसान नेता रहे चौधरी मांगेराम मलिक जी, उनकी जन्म जयंती पे भाई राजेश कासड़िया और उनकी पूरी टीम ने जो ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, एक तो इसके लिए हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और जो बात आप सरकार को लेकर के कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो कॉरपोरेट की कठपुतली बनकर के काम कर रही है। अच्छा। हर रोज किसानों के विरोध में फैसले हो रहे हैं, हर रोज युवाओं के विरोध में फैसले हो रहे हैं, और एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। जो एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, तमाम हमारी मांगे हैं जिसपे सरकार ने लिखित में वादा करके वादा खिलाफी की, उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के रास्ते पे है। और भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के जो निर्णय हैं उनके ऊपर मजबूती से काम करने वाला देश का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है। और 16 फरवरी का भारत बंद का आह्वान, 16 फरवरी का भारत बंद का आह्वान कॉल जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने दी है। एमएसपी को लेकर, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के, किसान की कर्ज मुक्ति को लेकर के, फसल बीमा योजना में सुधार को लेकर के, और जो लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ जिसमें आज तक मंत्री पद की कुर्सी पे है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के रास्ते पे है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इतना डिले क्यों कर दिया? एमएसपी की समिति नहीं बनेगी, वह ठंडे बस्तन गिरी 16 फरवरी का आए हो, इतना टाइम क्यों हुआ? देखिए, चौधरी साहब ने भी आपको बताया, हम कोई डिले नहीं कर रहे, सरकार डिले कर रही है। सरकार चाह रही है कि बगैर किसानों की मांगों को पूरा करे चुनाव में जाएंगे। आप देखिए, 26, 27 और 28 नवंबर को देश की प्रत्येक राजधानी में 72 घंटे के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन ये सरकार जो है वो गूंगी और बहरी बनकर के बैठी है, और हमारे पास केवल एक रास्ता है आंदोलन का। और चुनाव आए भी गए जाए भी गए, लेकिन हम आंदोलन के रास्ते पे, सरकार चाहे जिसकी भी हो, हम आंदोलन के रास्ते पे रहेंगे और आंदोलन से किसानों की मांगों को सरकारों से पूरा करवाएंगे। आप किसी पार्टी से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं। हमारा मुद्दा खेती और किसानी है, और हम पूरे जीवन उसी के ऊपर संघर्ष करेंगे। बीजेपी ने कह रही है कि हम थम्पिंग मेजोरिटी से आएंगे 2024 में, पूरा रामलला का भी पूरा निर्माण कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए, वो धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। किसान किसकी फेवर में जाएगा? सर, रोजगार की बात करें 60,000 भर्तियां 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। उसके लिए भी हरियाणा के नौजवान आंदोलन के ऊपर हैं। आप लगातार देख रहे हैं, सरकार उनको लेके भी बार बार झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। और उसी प्रकार से जो आप बात कह रहे हैं, सरकार जो है वो सुई से लेके जहाज तक पे वो कब्जा अडानी अंबानी का करवाना चाह रही है। और हमारा सरकार के समर्थन में जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईडी का प्रयोग सही हो रहा है? नहीं, ईडी और ये सीबीआई, ये जितनी भी एजेंसियां हैं, ये तो विपक्ष और उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर बर्बरता करने के लिए है। और कहीं न कहीं आज देश के लोकतंत्र पे और संविधान पे भी बहुत बड़ा हमला हो रहा है, जिसको लेकर के देश के लोग संगठित होंगे, तभी हम लोकतंत्र, संविधान, खेती किसानी को बचाएंगे। आपकी मांगों पर कुठाराघात हुआ तो आप किसान किसकी तरफ जाएगा? नहीं, देखिए, वो चुनावों का विषय ही नहीं है।
चुनाव का विषय जनता, देश के किसान फैसला करेंगे। हमारा मुद्दा आंदोलन का है और हम आंदोलन करते रहेंगे। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन। जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी है, लड़ाई उसी के खिलाफ लड़ेगी। आने वाला समय बताएगा कि किसके खिलाफ ये आंदोलन करेंगे और किसके हाथ में तिजोरी की चाबी होगी। ये रवि आजाद जी और नरेश टिकैत जी का कहना है। बाकी इनके साथ कह रहे हैं किसानों के साथ सरकार जागृति कर रही है और रोजगार भी नहीं दे रही है। खरीदी का दुष्योग है। ये हाथ से क्या